So, a very good morning to one and all. This is your direct tax faculty, CS Rushti Bare on board. When I was in corporate accounting taking a revision series, that time I was CA finalist, but now I am CS Rushti Bare taking a revision series lecture. Okay, और YouTube वालों को भी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट. क्यों? क्योंकि तुम ये रिविजन लेक्चर मुझे पता है एग्जाम के पहले दिन देखोगे ना, राइट? Live students are seeing it now, so for them it's good morning, but for YouTube it can be good night. पता नहीं तुम कब देखोगे, probably मैं expect करूँ तुम रात में देखोगे, just exam के one day before. So today we are starting with income from salaries, right? Your first numerical, income from salaries, which will come for 12 marks in your exam. आ जाओ, इनकम फ्रॉम सैलरीज ओपन. तुमको मैंने रिवीजन नोट्स दिए हैं, ओपन दोज नोट्स. एंड बाय द वे प्लीज कट दिस ए एंड जस्ट लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 2. कट दिस ए एंड लेट इट बी ओनली क्वेश्चन नंबर 2. So, whenever I say salaries, what do you mean by salaries? Anyone? Salaries मतलब क्या? प्लीज हाँ, तुम्ही कॉमर्सचे स्टुडंट आहात, तुम्हाला एवढं तरी यायला पाहिजे. सॅलरीज मतलब क्या? अरे सांगा तुम्ही, असं का बसले तारे जमीन पर सारखे? टेल मी व्हाट इज सैलरी. बताओ, तुम एसवाई में हो अभी. मैं बताऊं सैलरी मतलब क्या? हंसना मत, बट हंसना मत. सैलरी मतलब एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में जब वो काम करता है एम्प्लॉय, उसको जो इमोल्यूमेंट्स मिलती है, दैट इज कॉल्ड सैलरी. आई विल गिव वन एग्जाम्पल. इज मेरा भाई मेरे अंडर काम करता है, सो आई एम टीचिंग हियर. आफ्टर आई टीच हियर आई प्रैक्टिस. आफ्टर आई टीच नाउ आई हैव अ फुल टाइम असिस्टेंट हु वर्क्स फॉर मी. मेरा छोटा भाई, ठीक है, मेरा छोटा भाई. तो मैं हूँ मालकिन, आई एम द बॉस, एंड मेरा छोटा भाई चेला, एम्प्लॉय. तो मुझे बहुत मज़ा आता है मेरे छोटे भाई को चेला बोलने में, मेरा एम्प्लॉय बोलने में. आई पे हिम वेरी गुड अमाउंट ऑफ सैलरी टू हिम. ओके, जितने भी इधर छोटे लोग हैं, आई एम रियली सॉरी इफ़ यू फील बैड इफ़ आई से कि मैं छोटों को चेला बोलती हूँ, बट मेरा छोटा भाई मेरा काम करता है, ही इज़ माई असिस्टेंट, सो आई कॉल हिम चेला. सो इन शॉर्ट, what is a employer employee relationship? It is मालिक और चेले के बीच में का रिश्ता on which salary is being paid to the चेला by मालिक. okay, so first उसको क्या मिलता है? पहले basic salary. This is your basic salary. Now whatever I am highlighting, keep highlighting from your end. Okay, take it. Basic salary is the fixed part or amount of your salary. ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट है. मैं स्वयं को है ना फिक्स्ड अमाउंट देती हूँ. आई होप स्वयं डजंट वॉच दिस यूट्यूब वीडियो. ओके, आई रियली होप, क्योंकि मैं उसका नाम यूज़ कर रही हूँ तो मुझे कूटेगा नहीं बाद में घर जाके. ऑफिस में तो बॉस हूँ, घर पे बहन हूँ, तो आई होप वो कूटेगा नहीं. तो उसको मैं बोनस भी देती हूँ. कब बोनस देती हूँ मैं उसको? When he performs very well, extraordinarily exceptional. मुझे कुछ चीज़ें बताने की ज़रूरत ही नहीं है. He works extra time, चापलूसी नहीं करता है. I feel that he is working really good. He is working extra time. I am really impressed with his work and I give him bonus. अभी मुझे बताओ, मैं बोनस क्या हर बार देती हूँ क्या? हाँ, मी सारखं बोनस देईल की हे घे बाबा, तू ह्या वर्षी पण तू सॉरी दिस मंथ ऑल्सो यू वर्कड गुड, आई विल गिव यू बोनस. नेक्स्ट मंथ यू वर्कड गुड, आई विल गिव यू बोनस. तो मैं हर मंथ बोनस देती हूँ क्या? नो, आई जनरली गिव बोनस व्हेन? per annum. Now let me tell you why I say per annum. Okay, why I say per annum. This is because when you are solving your DT assignment or DT classroom test, तुम लोग क्या कर रहे थे?
पर मंथ सैलरी दी है, पर मंथ अलाउंसेस दिए, मल्टीप्लाई बाय 12 कर रहे थे. बोनस को कौन मल्टीप्लाई बाय 12 करता है? यू पीपल आर मल्टीप्लाइंग बोनस ऑल्सो बाय 12. बोनस इज अ पर एनम अमाउंट. सो रिमेंबर, बोनस जो फिक्स्ड अमाउंट आएगी, दैट विल ओनली बी योर डायरेक्ट बोनस इन द आउटर कॉलम. यू विल नॉट मल्टीप्लाई दैट बाय 12. गॉट इट? बेसिक सैलरी तुम करोगे मल्टीप्लाई, क्योंकि तुमको मंथ वाइज सैलरी मिलती है. हाँ, चलो बोनस के लिए भी लिखो, एक्स्ट्रा मनी गिवन एज रिवॉर्ड फॉर गुड परफॉर्मेंस. ओके. सो मैं बोलूँगी बड़े बड़े देशों में से छोटे छोटे बोनस मिलते रहते हैं. छोटे छोटे बोनस. हाँ, छोटा क्यों बोला मैंने? क्योंकि तुम मल्टीप्लाई बाय 12 ना करो, क्योंकि अगर मैंने मल्टीप्लाई बाय 12 किया तो वो सैलरी के ऊपर जाएगा. तो इतना बोनस मैं नहीं दूंगी. अगर मैं इतना बोनस देने लगी तो मैं ही कंगाल हो जाऊँगी, एम्प्लॉयर ही कंगाल बनेगा, वो क्या बिजनेस चलाएगा. ओके, चलो नेक्स्ट इज योर डियरनेस अलावेंस. यू नो, महंगाई बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इज राइजिंग डे बाय डे. सो टू कवर दैट कॉस्ट ऑफ लिविंग, और वो महंगाई के लिए कवर करने के लिए एम्प्लॉयर क्या करता है? ही प्रोवाइड्स यू डियरनेस अलावेंस. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ डियरनेस अलावेंस. वन इज विथ रिटायरमेंट बेनिफिट एंड वन इज विथ नॉट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट. सो दो टाइप्स के हैं. सो आई विल राइट डाउन. एक्स्ट्रा मनी given to help employee manage the rising cost of living. ओके, सो दिस इज योर डियरनेस अलावेंस. आता मला एक पॉईंट सांगायचं इकडे तुम्हाला. तुम्हाला ना पुढे जाऊन ना कॅल्क्युलेशन करताना आहे ना डियरनेस अलावेंस लागणार आहे. ठीक आहे, सैलरी स्टार म्हणून एक कन्सेप्ट येईल पुढे जाऊन, ते तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचे स्पेसिफिक सैलरी. तो वो कैलकुलेट करते समय मुझे डियरनेस अलावेंस भी लगता है. सो while calculating that dearness allowance, you have to take only that dearness allowance that forms a part of your retirement benefit. रिटायरमेंट बेनिफिट वाला पार्ट घ्यायचं नाही. इफ इट इज ऑल फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पूरा का पूरा डियरनेस अलावेंस आएगा इन स्टार कैलकुलेशन. बट इफ एनी परसेंटेज इज गिवन लाइक 40%, 30%, 50%, 80%, तो तुम डियरनेस अलावेंस का उतना ही पार्ट लोगे. दैट मच ओनली पार्ट यू विल टेक इट इन योर सैलरी स्टार कैलकुलेशन. बट तुम्ही जेव्हा इकडे लिहाल ही फिगर दिस साइड, this you will take whole 100% amount. इथं तुम्ही मल्टीप्लाय करू नका तो पार्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स वाला. डियरनेस अलावेंस मला सगळा मिळतोय. आय एम गेटिंग ह्यूज डियरनेस अलावेंस. आय विल टेक होल डियरनेस अलावेंस इन माय आउटर कॉलम. ठीक आहे, मल्टीप्लाय करणार नाही विथ दॅट पर्सेंटेज. इथं घेताना तुम्हाला फुल अमाउंट घ्यायची आहे. बट इन सॅलरी स्टार यू विल टेक ओनली प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट. जेवढी लिमिट दिली मी तेवढीच घेणार. दैट्स इट. हम प्रॉब्लम में देखेंगे, तुमको तब और क्लैरिटी आएगी. Next is your turnover commission. Now turnover commission मतलब क्या? टर्नओवर मतलब सेल्स. जितना सेल्स करोगे उस पे तुमको कमीशन मिलेगा. सो राइट डाउन, एक्स्ट्रा पेमेंट बेस्ड on sales made by employee. Done. हे चार आपले सॉलिड पार्ट झाले. These 4 parts will always be in my outer column. Now
we are starting with allowances. Allowances. ठीक है, before I start with allowances, there are two concepts. One is allowance and one is perquisites. Allowance and perquisites. ठीक है, तुम्हाला ते सेम वाटेल. At first glance you will feel अरे allowances and perquisites तो सेम ही होते हैं, इसमें डिफरेंस क्या है? But there is a difference. Allowances क्या होते हैं? Allowance is a fixed amount given by the employer to the employee. खर्च करने के लिए पैसे. अभी मैंने बोला ना, मैं मेरे चेले को मतलब मेरे भाई को मैं पैसे देती हूँ, हे गे बाबा जी ले अपनी ज़िंदगी, थोड़े से पैसे गया नहीं खुश रहा, ही तुझा अलावेंस है. हाँ, मैं उसको पैसे इन हैंड दे रही हूँ. आई एम गिविंग हिम सम अमाउंट, बट इन परक्विजिट्स आई एम प्रोवाइडिंग हिम अ फैसिलिटी. मुझे लगा कि अभी वो इतना मेरा काम कर रहा है तो मैं उसको लैपटॉप दे देती हूँ. सो इज लैपटॉप इन मनी और इट इज़ इन काइंड? इट इज़ इन काइंड. ओके, सो आई एम प्रोवाइडिंग हिम लैपटॉप फैसिलिटी. मुझे लगा कि मैं मेरे भाई को आउट स्टेशन ऑडिट के लिए भेज रही हूँ तो उसको मैं कार प्रोवाइड करती हूँ. आई विल प्रोवाइड हिम अ कार. से देखो बच्चे इधर हंस रहे हैं, उनको लग रहा है अरे मैम कितनी अच्छी अपने भाई को कार दिला रही है आउट स्टेशन ऑडिट करने के लिए. सो बट दैट इज़ अ कार फैसिलिटी. इट इज़ अ perquisite. So benefit given in anything is a perquisite, but benefit given in a fixed amount is your allowances. And allowances and perquisites पे दोनों at a limit I give exemptions. Sorry, not I, Income Tax Act. Okay, चलो. So first allowance is my HRA, house rent allowance. इसको स्टार करो, ये बहुत अच्छा वाला अलाउंस है. मेक अ स्टार. वेरी 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 इंपॉर्टेंट तुम्हारी लैंग्वेज में जो तुम लिखते हो शॉर्ट नोट में हमेशा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो तुमको दिया होगा, सपोज आई गिव HRA अलाउंसेस टू भक्ति. आई गिव अलाउंस टू भक्ति. भक्ति इज वर्किंग अंडर मी. मैंने अलाउंस दे दिया भक्ति को. मैंने उसको बोला दैट आई विल गिव यू अलाउंस ऑफ ₹15,000 per month. 15,000 per month. Now when I give HRA is when Bhakti is living in some rented house. And she is shifted specifically for my workplace. हां, ती माझ्यासाठी काम करते आहे. तिचा प्रवासाचा वेळ वाचवावा म्हणून ती आहे ना माझ्या घराजवळ येऊन, सॉरी नॉट माझ्या घराजवळ, माझ्या ऑफिस जवळ येऊन ती राहते. नाउ सिन्स शी इज लिव्हिंग नियर माय प्लेस, आई प्रोवाइड हर सम अलाउंस की हे घे बाबा तू थोडेसे रेंटचे पैसे घे. हां, अलाउंस घे. बट टेल मी वन थिंग, इज शी युझिंग होल अलाउंस? नॉट नेसेसरी. काय माहिती, मी तर तिला 15,000 दिले पण ती रेंट पे करते 10,000चं. फ्रॉम हर पॉकेट 10,000 आर गोइंग, बट फ्रॉम माय पॉकेट हाउ मच आई एम गिविंग हर? ओनली 15,000 रुपीज़ पर मंथ. नाउ उसके लिए एग्जम्पशन ले सकते हैं हम, एग्जम्पशन ले सकते हैं. सो ये एक्चुअली रिसीव्ड होगा. दिस पार्ट विल बी माई एक्चुअली रिसीव्ड विच विल कम हियर इन द इनर कॉलम. नाउ मुझे जब एग्जम्पशन लेना है देन आई विल हैव 3 लिमिट्स. आई विल हैव 3 क्राइटेरिया, 3 लिमिट्स. ओके, सो क्राइटेरिया नंबर 1, दिस ओनली, एक्चुअली रिसीव्ड. HRA एक्चुअली रिसीव्ड. नाउ सेकेंड क्राइटेरिया कौन सा होगा? 50% ऑफ सैलरी स्टार. 50% ऑफ सैलरी स्टार. हाईलाइट सैलरी स्टार. 50% of salary star, where if you are living in Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai, फक्त जर ह्या 4 ठिकाणी भक्ती काम करत असेल तरच 50%. वो भी कौन सा 50%? सैलरी स्टार का. देखेंगे हम सैलरी स्टार आगे. एंड रिमेनिंग अदर सिटीज 40%. बाय द वे, लेट मी टेल यू, वी आर फॉलोइंग इनकम टैक्स एक्ट 1961. Am I right? 1961 ही है ना, या 1962? 1961, but came into force in 1962. भूलना मत, अगर MCQ में आया तो जस्ट बता रही हो. हाँ, सो वी आर फॉलोइंग 1961, बट फॉर AY 26-27 आपण हा ॲक्ट फॉलो करतोय. बट नेक्स्ट याच्यासाठी, नेक्स्ट AY दॅट विल बी AY 27-28, वी विल बी फॉलोइंग इनकम टॅक्स ॲक्ट 2025.
तब ये सारी चीज़ें चेंज होगी. आता तुम्हाला ते दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या गोष्टी दिसत आहेत. हां, फ्यूचर में जाके ये तुमको और एडिशन मिलेगी इधर. पुणे आएगा, बैंगलोर आएगा, अहमदाबाद, ये सारी चीज़ें इधर ॲड होगी 50%. का तर आता हे ते पण मेट्रो सिटीज झालेत. Okay, in the new regime, in the new income tax act, but in the old income tax act, only these 4 cities will be considered for 50% limit. बाकीच्या सगळ्या सिटीजसाठी 40%च राहील. Suppose if I give Pune, then what will be your limit? 40%. If I give Kolkata, what will be your limit? 50%. Perfect. If I give you Indore, what will be your limit? 40%. समझा? Now let's see what is salary star. Let's see what is salary star. So your salary star is basic plus DA. DA कौन सा? रिटायरमेंट बेनिफिट वाला प्लस टर्नओवर कमीशन. प्लस टर्नओवर कमीशन. सो बेसिक में क्या क्या आएगा? मैम क्या बोल रहे हो? बेसिक में क्या क्या आएगा? क्या वो फिक्स्ड अमाउंट है. सो दिस बेसिक व्हेन यू कैलकुलेट, ये बेसिक को ऐड करेंगे, ये वाले बेसिक को अच्छे से देखो. आई विल टेक दिस बेसिक, देन DA भी ये वाला ही लूँगी मैं, दिस DA. बट अगेन व्हाट आई सेड, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला DA लूँगी. इफ माई रिटायरमेंट DA इज फॉर सपोज 40%, देन क्या करूँगी मैं? उस 40% को मल्टीप्लाई करूँगी विद द DA आई गॉट. आई विल टेक ओनली 40%. इफ आई गेट 50% DA, देन ओनली 50% मी घेईल ह्या लिमिटसाठी. फक्त हे कॅल्क्युलेट करण्यासाठी, ही सॅलरी कॅल्क्युलेट करण्यासाठी मी DA काय घेईल? जेवढी लिमिट स्पेसिफाय केली आहे इन योर एग्जाम और क्वेश्चन पेपर. देन टर्नओवर कमीशन इफ एनी. सो रिपीट बिहाइंड मी, व्हाट इज सैलरी स्टार? बेसिक प्लस DA. DA कौन सा? रिटायरमेंट बेनिफिट वाला प्लस टर्नओवर कमीशन. सो ये चीज़ें, ये जो हमारी प्राइम एस्पेक्ट्स है ना, ये प्राइम एस्पेक्ट्स ही आएंगे तुम्हारे. सिर्फ बोनस नहीं आएगा. ओनली बोनस विल नॉट कम इन योर स्टार सैलरी. ठीक है, बाकी सगळे येतील. बेसिक प्लस DA, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला प्लस टर्नओवर कमीशन. याद रखना, ये इधर गलती की ना तो मार खाओगे मेरे हाथ से. सच में गलती मत करना इधर. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. नाउ थर्ड क्राइटेरिया, एक्चुअल रेंट पेड मायनस 10% ऑफ सॅलरी स्टार. आता रेंट पेड म्हणजे मी तुम्हाला बोलली होती ना, भक्ती 10,000चं रेंट पे करते. सो 10,000 इंटू 12 will be her actual rent paid minus 10% of salary star. This only formula. Basic plus DA, retirement benefit वाला plus TC. यही लेना है, इसका 10% लेना और लेस करना है from the actual rent paid. Now, इन तीनों में से whichever is lower will be my exemption. अब तुमको लगा होगा ना, मैम कितना है ये लिमिट. अरे अभी तो ये शुरुआत है, अभी और लिमिट्स आएंगी तुमको. गॉट इट? HRA डन? इधर तक किसी को कोई डाउट रिगार्डिंग HRA? सो नेक्स्ट वी कम टू चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस. चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस म्हणजे अभी भक्ति इज़ नॉट मैरिड येट, बट आगे जाके जब भक्ति शादी करेगी, जब उसके बच्चे होंगे, तब उसको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया जाएगा. ओके, शी विल गेट सम चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस. नाउ व्हेन शी विल गेट चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, शी विल गेट सम एग्जम्पशन. एग्जम्पशन कितने बच्चों तक मिलेगा? सिर्फ 2 ही बच्चों तक. और कितने एग्जम्पशन मिलेगा उसको? हाँ, इनकम टैक्स एक्ट इज गिविंग हाउ मच एग्जम्पशन टू भक्ति? ओनली ₹100. मतलब ये इज्जत निकालने जैसा है. ₹100 का ही तुम एग्जम्पशन दे रही हो, वो भी 2 बच्चों के लिए. मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स. गॉट इट? इतना एग्जम्पशन मुझे मिलेगा. बट इन असाइनमेंट, सुनो, क्लासरूम टेस्ट में व्हाट यू आर डूइंग, इफ आई हैव गिवन एनी अमाउंट, यू आर मल्टीप्लाइंग दैट ऑल्सो विथ नंबर ऑफ किड्स. अरे पागल हो क्या तुम लोग? ऐसे नहीं कर सकते हो तुम. इफ आई गिव भक्ति 500 का अलाउंस, हाँ, एजुकेशन अलाउंस, सो आई विल मल्टीप्लाई दैट ओनली विथ 12. 500 मल्टीप्लाई बाय 12. डोंट मल्टीप्लाई विथ द नंबर ऑफ किड्स.
वाई आर यू मल्टीप्लाइंग? अभी मुझे क्या सपना आएगा कि भक्ति के इतने बच्चे इतने बच्चे हैं? नहीं, मैं सिर्फ भक्ति को बोलूँगी बस तुमको इतना एजुकेशन अलाउंस मिलेगा, तुला जे करायचं ते कर, जी ले अपनी जिंदगी. ओके, बट एग्जाम्शन लेते वक्त व्हाट इनकम टैक्स एक्ट सेज? यू कैन टेक एग्जाम्शन ऑफ ओनली हाउ मेनी चिल्ड्रन? मैक्स 2 बच्चे, बस ओनली 2 बच्चों का एग्जाम्शन ले सकते हो. अगर आपकी पूरी क्रिकेट टीम हुई भी तो भी पूरी क्रिकेट टीम का मैं एग्जाम्शन ले सकती हूँ क्या? नो. हाँ, अगर भक्ति के सॉरी भक्ति, हाँ 12 बच्चे होंगे तो वो 12 बच्चों का एग्जाम्शन ले सकती है? नो, शी कैन टेक एग्जाम्शन ऑफ ओनली 2 चिल्ड्रन. गॉट इट? चलो, सो दिस वॉज योर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस. नेक्स्ट, सेम फॉर हॉस्टल अलाउंस. हॉस्टल अलाउंस में कितना? 300. पर मंथ. अँड चिल्ड्रन एज्युकेशन अलाउन्स के लिए 100. तुम्ही लिमिट विसरू नका, हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. तुम्ही इकडं चुकलात ना तुमची सगळी लिमिट चुकल, आणि एकदा तुमची लिमिट चुकली, कॅस्केडिंग इफेक्ट ऑन युअर प्रॉब्लेम. एंड आंसर ऑल्सो गलत. सो दिस विल बी 300 फॉर हॉस्टल एंड एजुकेशन के लिए 100. एंड एग्जाम्शन कितने बच्चों के लिए? 2. मैं बार बार रिपीट करूँगी. एग्जाम्शन कितने बच्चों के लिए? 2. Next we are having is traveling allowance, transfer allowance, conveyance allowance, uniform, daily allowance, helper allowance, office assistant, research allowance and professional development allowances. ये जो allowances है इनको exemption मिलेगा सिर्फ actually spent amount पे. Actually spent amount, that also for office purpose. Now traveling allowance. Okay, when I was pursuing my articleship, I got an opportunity to go for an outstation audit. ठीक है, outstation audit to गोवा. ओके, तो मैं गोवा गई थी आउटस्टेशन ऑडिट के लिए, तो हमको ट्रैवलिंग अलाउंस दिया गया था. ओके, सो वो ट्रैवलिंग अलाउंस में से मैंने एक्चुअली स्पेंड किए थे ओनली 5,000. आई गॉट अलाउंस ऑफ रुपीज़ 8,000 एंड आई स्पेंट ओनली 5,000. 8,000 का अलाउंस मिला और मैंने 5,000 सिर्फ खर्च किए फॉर ऑफिशियल यूज़. हाँ, और ऊपर के 3,000 मैंने पर्सनल यूज़ के लिए खर्च किए थे. ओके, मैंने ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, दिस इज़ गोइंग टू गेट रिकॉर्डेड, बट मैंने ऊपर की 3,000 भी है ना ऑफिस का खर्चा दिखा के उस पर एक्चुअली स्पेंट पूरा एग्जाम्शन ले लिया मैंने. गॉट इट? समझो, मतलब ये थोड़ा सा है ना नीचे की बात है, अंदर वाली बात है ये. ओके, अंदर वाली बात है. ओके, सो मैंने ना 5,000 ऑफिस के लिए यूज़ किए थे, प्योरली फॉर ऑफिस पर्पस, एंड 3,000 फॉर पर्सनल पर्पस. बट मैंने वो पर्सनल पर्पस दिखाया एज ऑफिस पर्पस एंड आई क्लेम होल एग्जाम्शन ऑफ 100%. मैं सिर्फ बता रही हूँ, तुम ऐसा मत करना. ओके, तुम ऐसा मत करना, मैं सिर्फ बता रही हूँ. सो हायलाईट दिस, ऑफिशियल पर्पस. नाहीतर मी एक्झाममध्ये असं तुम्हाला गुगली म्हणून पण देऊ शकते. ट्रॅव्हलिंग अलावन्स ॲक्च्युअली स्पेंड फॉर पर्सनल पर्पस 2,000 आणि तुम्ही मस्तपैकी 2,000चं एक्झाम्शन घ्याल. इफ इट इज फॉर ऑफिस यूज देन ओनली आय विल क्लेम एग्जाम्शन ॲक्च्युअली स्पेंट अमाउंट पे. नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट, सर्वेंट, सिटी कॉम्पन्सेटरी, टिफिन, हिल एरिया, एंटरटेनमेंट अलावन्स विल बी फुल्ली टॅक्सेबल. इथं मला काहीच एक्झाम्शन नाही मिळणार. इन्कम टॅक्स ॲक्ट सेज तुला एक्झाम्शन देत नाही मिळणार तुला एक्झाम्शन या गोष्टींवर. अच्छा, तुम्हाला ही लिस्ट लक्षात ठेवायची. ही एक्झॉस्टिव्ह लिस्ट आहे. ट्रान्सपोर्ट, सर्वेंट, सिटी कॉम्पन्सेटरी, टिफिन, हिल एरिया and entertainment allowance. Now one more catch here for entertainment allowance. Take another color pen, green color pen ले लो and entertainment allowance ला करा. If he is a government employee, he will get full exemption. ओके, मैं अभी जब भी गवर्नमेंट बोलूँगी ना, व्हेनेवर आई से गवर्नमेंट, तो याद रखना कि लड़कियों के पेरेंट्स को हमेशा ऐसा लड़का चाहिए होता है जो गवर्नमेंट जॉब में हो. वो उसका रीज़न मैं अभी प्रूव करूँगी.
In the next few minutes, I will prove why. I will prove why government job is preferred even though you have a good package in the private sector. ठीक है, इतने सारे फुल्ली टैक्सेबल है, इतना समझ में आया. और एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है तो वो फुल्ली एग्जम्प्ट होगा, दैट इज एन एक्सेप्शनल केस. बट अगर एंटरटेनमेंट अलाउंस एक प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय को मिल रहा है तो फुल्ली टैक्सेबल. नेक्स्ट इज ग्रेचुइटी. नेक्स्ट इज ग्रेचुइटी. आ जाओ ग्रेचुइटी पे. ग्रेचुइटी का है माहिती का? आई विल ओनली 3 वर्ड्स में बताती हूँ. थैंक यू गिफ्ट. थैंक यू गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय. लिखो, lump sum amount paid by employer to employee as reward for long and कंटिन्यूअस सर्विसेज. ठीक है, ब्रैकेट में लिख सकते हो थैंक यू गिफ्ट. थैंक यू गिफ्ट. ठीक है, चलो. अभी ग्रेचुइटी में भी 2 टाइप्स के ग्रेचुइटी होते हैं. एक कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 एंड एक नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972. 2 तरह के. इफ ही इज कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट यू विल गेट अ लिमिटेड एग्जाम्शन. और वो एग्जाम्शन फिर से आएगा वही सेम 3 क्राइटेरिया, लीस्ट ऑफ द 3. अगेन 3 क्राइटेरियाज. सो योर 3 क्राइटेरियाज में से एक्चुअली रिसीव्ड क्राइटेरिया नंबर 1, क्राइटेरिया नंबर 2 विल बी statutory limit of rupees 20 lakhs and criteria number 3 में क्या? 15 by 26 months into the last drawn salary. अभी सैलरी में देखो वापस से हमको आई सैलरी स्टार and into completed years of service. सैलरी स्टार देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं. इट इज ओनली बेसिक प्लस DA. ओनली बेसिक प्लस DA. DA वो भी कौन सा वाला? रिटायरमेंट बेनिफिट वाला. सो रिमेंबर दिस फॉर्म्यूला, बेसिक प्लस DA. अच्छा, हे कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस जेव्हा पण तुम्ही कॅल्क्युलेट कराल ना, सपोज मैंने 15 साल 6 महीने काम किया. हाँ, सो आई विल राउंड इट अप टू हायर ईयर. 15 years 6 months will be rounded up as 16 years. And if I have worked for 15 years 2 months, it will be rounded off to below limit. That will be only 15 years. ठीक है, राउंडिंग ऑफचा प्रोविजन आहे इकडे. हां, आता याच्यातलं लीस्ट ऑफ द 3. सो विच एवर इज लोअर आउट ऑफ दीज 3 एक्झम्पशन अमाउंट. हे झालं covered under which? Payment of Gratuity Act. But if he is not covered under Payment of Gratuity Act, again there will be 3 limits. What 3 limits? Gratuity received, ही तो नॉर्मल है. सेकंड लिमिट आपल्याला माहिती है स्टॅच्युटरी लिमिट, दैट इज 20 lakhs. देन थर्ड लिमिट में फ़र्क है. इसके थर्ड लिमिट में और नॉट कवर्ड के थर्ड लिमिट में क्या? half into average salary star. Again we are having salary star, but here salary star का formula will change. That also last 10 months का into completed years of service. So salary star क्या आएगी इधर? Basic plus DA plus TC. ऊपर वाले में क्या था? सिर्फ बेसिक प्लस DA, उधर TC नहीं था. बट here not covered under पोगा में बेसिक प्लस DA प्लस TC. ओके, एंड सर्विस रूल वी फ्रॅक्शन्स ऑफ द इयर आर इग्नोर्ड. म्हणजे तर राउंडिंग अपचं काय टेन्शन नाही आहे. जे काय असेल ते हायर एंडला राउंड अप करायचं आपण.
If it is given 15 years 6 months, round it up as 16. If it is given 15 years 2 months, round it up as 16. So again, whichever is lower out of these three, इतना मुझे exemption मिलेगा. ये exemption amount है. Exemption, whichever is lower. Okay? अभी मैं बोल रही थी इतना तो चिल्ला चिल्ला के गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट जॉब. सो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए पूरी की पूरी ग्रेचुइटी इज एग्जम्प्टेड. मतलब वो इस पे 1 रुपया भी टैक्स नहीं भरेगा. ही वोंट पे 1 रुपी टैक्स ऑल्सो टू द गवर्नमेंट. वाई? क्योंकि वो गवर्नमेंट का ही चेला है ना. तो गवर्नमेंट से कैसे पैसे लेगी? गवर्नमेंट का ही चेला है. Now you understood why it is important to get a government job. So boys sitting here, study hard, get a government job. IAS, YS बनो कुछ, UPSC दे दो, MPSC दे दो, IAS ऑफिसर बन जाओ, IPS ऑफिसर बन जाओ. एक गवर्नमेंट जॉब ले लो अच्छी, तो तुमको है ना बंदी भी अच्छी मिलेगी. ओके, गुड गवर्नमेंट जॉब, मोर नंबर ऑफ एग्जम्पशंस इन इनकम टैक्स. मतलब आप बोलोगे क्या मैम एग्जम्पशन लेने के लिए हम गवर्नमेंट जॉब करें? हाँ, ऐसे ही बोल रहे हो ना आप. मतलब मैं ऐसे बोल तो नहीं रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ. हाँ, कि तुमको है ना गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए. क्यों? इनकम टैक्स एक्ट में आके एग्जम्पशंस लेने के लिए तुमको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, इसलिए. चलो, नेक्स्ट इज योर लीव एनकैशमेंट. लीव एनकैशमेंट अगेन एग्जम्पशन देखो इधर. अच्छा, लीव एनकैशमेंट मतलब क्या? लेट मी एक्सप्लेन यू दिस. लीव एनकैशमेंट, आई एम वर्किंग हियर इन दिस कॉलेज. हाँ, आई एम योर एम्प्लॉय. मुझे कुछ छुट्टियाँ मिलती है फ्रॉम कॉलेज, बट आई एम वेरी एंथुजियास्टिक, वेरी मोटिवेशनल, वेरी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी. मैं छुट्टी के दिन भी काम करने आती हूँ इधर. बहुत डेडिकेटेड हूँ मैं. हाँ, आई एम वेरी डेडिकेटेड. मैं छुट्टी के दिन भी आती हूँ काम करने के लिए. आई एम नॉट यूजिंग माई हॉलीडेज. ओके, देन आई गो टू खंसे सर एंड आई से कि सर मैंने तो छुट्टी के दिन में भी काम किया. हाँ, आई वॉज वर्किंग ऑन हॉलीडेज ऑल्सो. प्लीज पे मी फॉर द हॉलीडेज आई हैव नॉट यूज्ड. ओके, सो मैं क्या कर रही हूँ? आई एम आस्किंग हिम फॉर द मनी ऑफ नॉट क्लेमिंग माई लीव्स. ओके, नॉट क्लेमिंग माई लीव्स. क्योंकि मेरे हाथ में होता तो मैं, बाकी के लोग तो छुट्टी ले रहे थे ना, बट मैं छुट्टी ना लेके आई वॉज वर्किंग हियर, सो आई शुड गेट पेड. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज पेड लीव्स. पेड लीव्स. आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड, वेन एवर यू गो इन कॉर्पोरेट्स, हाँ, नाउ माई फ्रेंड्स आर वर्किंग इन बिग फूड्स, सो दे गेट लीव्स, they get paid leaves, and girls get maternity leave. In fact even boys get paternity leaves. So those leaves are paid leaves. तुम छुट्टी पे तो जाओगे, बट वो छुट्टी का तुमको बाद में क्लेम मिलेगा, इवन इफ यू डोंट गो फॉर दैट हॉलीडेज. ओके, सपोज आई टोल्ड यू ना, आई एम वेरी एंथुजियास्टिक. मैं छुट्टी के दिन भी आती हूँ काम करने, तो मैं वो छुट्टी जो मैंने क्लेम नहीं की उसके मैं पैसे लूँगी. चलो लिमिट देखते हैं. लिमिट देखने से पहले लेट्स राइट व्हाट इज लीव एनकैशमेंट. लिखो, गेटिंग मनी for holidays that an employee didn't take during the job. ओके, अभी लिमिट देखो एग्जम्पशन के लिए. एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, स्टैट्यूटरी लिमिट ऑफ 25 lakhs. ग्रेचुइटी में स्टैट्यूटरी लिमिट कितनी थी? 20 lakhs. एंड अभी स्टैट्यूटरी लिमिट कितनी है? 25 lakhs. नाउ 10 months into एवरेज सैलरी स्टार. फिर से आ गया हमारा सैलरी स्टार. सो सैलरी स्टार कैसे कैलकुलेट करेंगे? बेसिक प्लस DA प्लस TC. बेसिक प्लस DA प्लस TC. नाउ फोर्थ क्राइटेरिया हियर, लीव्स अक्यूमुलेटेड पर ईयर.
मतलब जो छुट्टियां मैंने नहीं ली पर ईयर, वो इनटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस मल्टीप्लाइड बाय एवरेज मंथली सैलरी. सैलरी कौन सी? सैलरी स्टार. सैलरी स्टार डिवाइडेड बाय 30 days टू टेक द क्रेडिट. ठीक आहे, हा फॉर्म्युला आहे. तुम्हाला, मला माहिती आहे तुम्हाला खूप खूप लिमिट्स झाले, बट टू नो वेल यू हैव टू स्टडी दीज लिमिट्स, क्योंकि मैंने नहीं बोला है, इनकम टैक्स एक्ट ने बोला है. हाँ, नहीं तो तुम बोलोगे कि मैम इतने लिमिट्स, मैंने नहीं बोला है, इनकम टैक्स एक्ट ने बोला इतने लिमिट्स करने के लिए. फिर से आ गया हमारा कौन सा वाला एम्प्लॉय? गवर्नमेंट वाला एम्प्लॉय. उसके लिए एग्जाम्शन कितना? फुल्ली एग्जाम्ड. हाँ, सी आदिनाथ इज स्माइलिंग, सो ही अभी उसने सोच लिया है कि मैं यूपीएससी दूंगा, ठुकरा के मेरा प्यार, तू अब मेरा इंतकाम देखेगी. ही विल बिकम एन IAS ऑफिसर नाउ, राइट? एंड फिर वो एग्जाम्शंस लेगा. IAS ऑफिसर क्यों बनेगा? एग्जाम्शंस लेने के लिए. कौन से एग्जाम्शंस लेने के लिए? गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले एग्जाम्शंस लेने के लिए. नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स परक्विजिट्स. परक्विजिट्स मतलब मैंने फैसिलिटी तुमको दे दी, राइट हियर फॉर परक्विजिट्स. बेनिफिट्स और facilities provided by employer instead of cash. Okay, so employer's contribution to RPF, रेकग्नाइज्ड प्रॉविडेंट फंड, याच्यामध्ये मी पण कॉन्ट्रीब्यूट करणार, म्हणजे एम्प्लॉयर भी कॉन्ट्रीब्यूट करेगा और मेरा चेला भी कॉन्ट्रीब्यूट करेगा. मतलब मैं क्या बोलूँगी कि एम्प्लॉयर भी देगा कॉन्ट्रीब्यूशन में पैसे, और कौन देगा? मेरा चेला भी देगा. चेला मतलब मेरा भाई. कितना मज़ा आता है मुझे ऐसे बोलने में. ओके, हाँ, तो चेला भी डालेगा पैसे, मैं भी डालूँगी पैसे. बट when he will claim exemption at the rate 12% of his salary star. सैलरी स्टार में अगेन क्या आएगा? बताओ. अभी तुमको सैलरी स्टार याद होना चाहिए. बेसिक प्लस DA प्लस TC. लिखो, बेसिक प्लस DA प्लस TC. TC मतलब टर्नओवर कमिशन, DA मतलब डियरनेस अलावेंस. अभी आता एवढं कॉन्ट्रीब्यूशन करतोय, प्रिन्सिपल अमाउंट फॉर्म झाली, उस प्रिन्सिपल अमाउंट पे मुझे इंटरेस्ट भी तो मिलेगा. हाँ, आई विल गेट इंटरेस्ट ऑन RPF. सो उस इंटरेस्ट पे मैं एग्जाम्शन लूँगी एट द रेट 9.5% का इंटरेस्ट. 9.5%. नाउ बिफोर दिस क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि रेडीमेड इंटरेस्ट दिला आहे आणि तुम्हाला आहे ना RPFचा ॲक्च्युअल रेट दिला गेला आहे. RPFचा ॲक्च्युअल रेट दिला गेला आहे. सो डिरेक्टली तुम्ही तेव्हा 9.5 ने मल्टीप्लाई करून एग्जाम्शन घ्याल. हाँ, एग्जाम्शन ले लो. बट अगर सिर्फ इंटरेस्ट और एक्चुअल रेट दिया होगा तो क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? दिस फॉर्मूला, ये मैंने तोड़ के बनाया. एक्चुअली ये मैथ्स है, तुमको ये मैथ्स आना चाहिए, बट तुम बच्चों का 11th-12th में SP था तो मुझे ऐसा फॉर्मूला बनाना पड़ा. सो दिस फॉर्मूला इज मेड फॉर्मूला. ओके, सो RPFचा जो काही इंटरेस्ट असेल, RPF का इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय RPF का रेट, यू विल गेट प्रिंसिपल अमाउंट. ये करके मुझे प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगी. लिखो इधर प्रिंसिपल अमाउंट. हाँ, दिस विल बी माय प्रिंसिपल अमाउंट. इन एग्जाम इफ इट इज गिवन रेडीमेड प्रिंसिपल अमाउंट तो तुम्हाला हा फॉर्म्युला अप्लाय करायची गरज नाही आहे. प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 9.5% डायरेक्टली एग्जाम्शन ले लो. बट अगर प्रिंसिपल अमाउंट नॉट गिवन, then calculate that principal amount and then multiply by 9.5%. Next we are having is medical reimbursement. अच्छा, मेडिकल रिएम्बर्स का क्लेम लिया तुमने, हाँ,
समझा? टचवुड तुम्हारा कभी एक्सीडेंट ना हो, अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, हाँ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा हो गया, तो क्या करोगे? हाँ नहीं मैम, हम कुछ नहीं करेंगे, हम मेडिकल का बिल क्लेम करेंगे और हम एम्प्लॉयर को जाके देंगे की बघा आम्हाला लागलं आहे, आमचा हा सर्टिफिकेट की आम्हाला लागलं आहे, फोटोज पण याच्यात की आम्हाला लागलं आहे, हाँ ये सब करेंगे. बट देन एम्प्लॉयर पूछेगा, अच्छा ठीक है मुझे ये बताओ तुमने कौन से हॉस्पिटल में से ट्रीटमेंट ली? तो मैं बोलूँगी कि मैंने तो प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल से ली. तो फिर एम्प्लॉयर बोलेगा सॉरी तुला एग्जाम्शन देत नाही जा. ओके फिर मैंने बोला क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को एग्जाम्शन है नहीं है. तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर मैंने मेरा इलाज कराया होता तो फिर मुझे एग्जाम्शन मिलता? यस, पूरा एग्जाम्शन मिलता जितना मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवाया है. नाउ अंडरस्टूड? जिधर जिधर गवर्नमेंट आएगा उधर उधर मैं एग्जाम्शन लूँगी, वो चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मैंने मेरा इलाज कराया हो, वॉट एवर इट इज़, जिधर जिधर गवर्नमेंट आया उधर उधर मैंने एग्जाम्शन लिया. ओके चलो नेक्स्ट, क्लब सब्सक्रिप्शन रिएम्बर्समेंट, फ्री गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी विल बी फुल्ली टैक्सेबल. इट इज सच अ आयरनी ना, हाँ बच्चा पार्टी, इट इज सच एन आयरनी. फ्री गैस, फ्री वाटर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी विल बी फुल्ली टैक्सेबल. मतलब सिर्फ नाम के लिए सब फ्री है, इधर टैक्स तो तुमको देना पड़ेगा. इनकम टैक्स एक्ट सेज दैट मैंने फ्री गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी दे दिया अपने एम्प्लॉय को, बट फिर भी वो टैक्स भरेगा उस पर, फिर भी वो उस पर टैक्स भर देगा. नेक्स्ट इज लीव ट्रैवल कंसेशन. लीव ट्रैवल कंसेशन, होटल और बोर्डिंग पोर्शन, उसमें से इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बाय फर्स्ट क्लास ट्रेन the whole ticket amount is exempted. If you are traveling by economic class in airplane, that is also exempted. That is also exempted fully. ठीक आहे, सेकंड क्लासमध्ये बसला तर तुम्हाला 1 रुपयाचं पण एक्झाम्शन नाही मिळणार. तुम्ही जर प्रायव्हेट क्लासमध्ये बसला तर तुम्हाला एक्झाम्शन मिळेल नाही. इकॉनॉमी क्लास अँड फर्स्ट क्लास एवढ्यांनाच एक्झाम्शन मिळणार, बाकीच्यांना एक्झाम्शन नाही मिळणार. एम्प्लॉयर म्हणतो देत नाही जा. ओके नेक्स्ट, गिफ्ट विल बी फुल्ली टैक्सेबल. ओके मैंने मेरे चेले को गिफ्ट दे दिया. चेला कौन? मेरा भाई. तो मैंने मेरे भाई को गिफ्ट दे दिया बिकॉज ही वर्क रियली वेल. सो मुझे लगा कि मैं उसको बर्थडे गिफ्ट देती हूँ इन द नेम ऑफ ऑफिस वर्क, ऑफिस पर्पज. सो मैंने उसको गिफ्ट दे दिया. मैंने गिफ्ट दे दिया उसको इन कॅश. त्याला म्हणले हे घे 10,000, जी ले अपनी ज़िंदगी. मैंने उसको गिफ्ट दे दिया. सो दैट गिफ्ट विल बी फुल्ली टैक्सेबल. बट इफ़ आई गिव हिम गिफ्ट एज अ गिफ्ट वाउचर, हाँ मुझे लगा कि है ना मैं मेरे चेले को ना कैश नहीं दूंगी, मैं वाउचर दे दूंगी. अमेज़ॉन का वाउचर है वो दे दूंगी 10,000 का. तो फिर उस पर वो लिमिट कितना आएगी? ₹5,000 एक्झम्पशन लिमिट. हां मला वाटलं वाउचर पण नको द्यायला, मी त्याला काइंडमध्ये देते गिफ्ट. आई विल गिफ्ट हिम अ लैपटॉप ऑफ ₹1,00,000 सपोज. तो उस पर एग्जाम्शन कितना लेगा? ओनली 5,000. सो अप टू 5,000 ही कैन टेक एग्जाम्शन. बट सुनो, और एक सुनो. मला एक सांगा, मीच तुम्हाला विचारते, टेल मी, इफ आई गिव हिम वाउचर ऑफ ₹4,000 तो मैं एग्जाम्शन कितना लूँगी? 4,000. हाँ नहीं तो लोग लिखोगे तुम 5,000 और नेगेटिव फिगर डालोगे बाहर. अगर मेरे पास सिर्फ 4,000 का मिला है मुझे वाउचर और एनी काइंड, तो मैं सिर्फ 4,000 तक ही उसको एग्जाम्प्ट करूँगी, नॉट 5,000. माझ्या खिशात जर 4,000 असेल तर मी 4,000चाच लिमिट घेणार ना राजांनो. ओके चलो. नेक्स्ट, एजुकेशन फैसिलिटी फॉर चिल्ड्रन. मुझे बहुत मज़ा आता है इसमें. हाँ, एजुकेशन फैसिलिटी फॉर चिल्ड्रन. यू नो वाई? आई टेल यू वाई. इधर एग्जाम्शन की लिमिट देखो, 1,000 पर मंथ पर चाइल्ड, एंड आगे नो लिमिट ऑफ चिल्ड्रन.
So congratulations. If you have 12 children, a whole cricket team also you will have, and you want to facilitate the education facility, you will get on all 12 children exemption. और per children exemption कितना? ₹1,000. नहीं तो in children education allowance, what was happening? You are getting allowance कितना, exemption कितना मिल रहा था? ₹100. You are getting an allowance of ₹100 there in education allowance. और बच्चों का लिमिट कितना था? 2 लिमिट. बट इन एज्युकेशन फॅसिलिटी मतलब क्या? मैं खुद बोलूँगी की हे गे, मी तुझा ना मुलाचं ॲडमिशन करते शाळेत. हां, मुलांचं ॲडमिशन, मुलाचं नाही, मुलांचं ॲडमिशन. 12 बच्चे क्या? डोंट वरी, मैं तुम्हारे पूरे 12 बच्चों का एडमिशन करवा दूंगी स्कूल में. और लिमिट कितना? तू एग्जामिशन कितना लेगी? ₹1,000 per month per child. No limit on children. So this is very nice. This is very nice. No limit. और इज्जत में इन्होंने दिया है 1,000 per month. But if education facilities for other family members, मुझे लगा मेरा हस्बैंड थोड़ा अनपढ़ गवार है. हाँ, अनपढ़ गवार है. हाँ, मेरा हस्बैंड थोड़ा अनपढ़ गवार है, मुझे उसका एजुकेशन फैसिलिटी दिलवानी है. हाँ, उसका एडमिशन कराना है अच्छे कॉलेज में, तो फिर वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा. आई कांट क्लेम एनी एग्जाम्शन. सी बच्चे कैसे गंदे ऐसे बोल रहे कि मैम क्या बात कर रहे हो आप? हाँ, आपका हस्बैंड अनपढ़ होगा और हंस रहे हो तुम लोग, हंस रहे हो. हाँ, नेक्स्ट, एजुकेशन फैसिलिटी फॉर सेल्फ. मुझे लगा कि ना मुझे और पढ़ना है, मैंने सीए तो कर ली, मुझे सीए के बाद और पढ़ाई करनी है. हाँ, मुझे और पढ़ने की इच्छा है. सो आई गो टू माई एम्प्लॉयर. सो माई एम्प्लॉयर इज़ दिस कॉलेज. मैं कॉलेज के पास जाती हूँ और मैं उनको बोलती हूँ कि मुझे और पढ़ना है, गिव मी एजुकेशन फैसिलिटी. आई विल डू माई फर्दर एजुकेशन फ्रॉम दिस ओनली कॉलेज. सो कॉलेज सेज ओके, डू. तुला अजून अभ्यास करायचा ना, पुढे जाऊन कर. बट देन व्हॉट दे से, माय एग्जाम्शन विल बी फुल लिमिट. मतलब मैं खुद के लिए अगर लिमिट लूँगी, एग्जाम्शन ये फैसिलिटी लूँगी, तो एग्जाम कितना होगा? फुल्ली एग्जाम्प्टेड. पर अगर मैंने मेरे हस्बैंड के लिए लिया होता तो, मतलब है नहीं, वैसे है नहीं, बट अगर जो भी अगर कोई हस्बैंड होगा इन फ्यूचर, तो उसके लिए मैं अगर एजुकेशन फैसिलिटी लेती हूँ तो इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल. अगर बच्चों के लिए होगा तो लिमिट लगेगी कितनी? ₹1,000 पर मंथ पर चाइल्ड. नो लिमिट ऑन चिल्ड्रन. डन. चलो, नाउ मोटर कार फैसिलिटी. ओके, मोटर कार फैसिलिटी. मैंने बोला था ना, मैं मेरे चेले को फैसिलिटी दे रही हूँ आउट स्टेशन ऑडिट के लिए जाने के लिए, कार की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही हूँ. इफ़ ही यूजेस इट प्योरली फॉर ऑफिस पर्पस, मतलब मैं उसको कार सिर्फ ऑफिस यूज के लिए दे रही हूँ, देन इट विल नॉट बी टॅक्सेबल. एक्झम्प्ट होऊन जाईल ते अमाउंट पूर्णपणे. बट इफ स्वयं इज यूजिंग द होल अमाउंट, सॉरी पार्शियल अमाउंट फॉर पर्सनल यूज एंड ऑफिस यूज, मतलब वो गोवा गाड़ी लेके गया, मैंने उसको गोवा भेज दिया आउट स्टेशन ऑडिट के लिए कार लेके. उसने काम तो किया, बट साइड बाय साइड ही यूज्ड हिज कार. ही यूज्ड माय कार. एक्चुअली मैंने दी है वो कार, मैंने दी है. और मैंने दी हुई कार उसने यूज़ की अपने फ्रेंड्स को घुमाने के लिए भी. पर्सनल यूज़, देन उस पर लिमिट लग जाएगी. अगर वो कार है 16,000 सीसी, सॉरी नॉट 16,000, 1600 सीसी और 1.5 लीटर्स की, तो उसको डायरेक्ट स्ट्रेट एग्जाम्शन कितना मिलेगा? सॉरी नॉट एग्जाम्शन, टैक्सेबिलिटी कितनी मिलेगी? 121,600. एंड इफ इट इज मोर देन 1600 सीसी और 1.6 liters, it will go around 28,800. Okay, direct limits है, direct limits. So this is taxability, huh? Taxable, direct taxability. डायरेक्टली टॅक्सेबल. हे काय एक्झम्पशन नाही आहे, हे टॅक्सेबिलिटी आहे. हां, लिमिट्स नाहीत. हे लिमिट्स कशासाठी आहे? फक्त टॅक्सेबल करण्यासाठी. सो नेक्स्ट इज फ्री रिफ्रेशमेंट्स. देखो, फ्री रिफ्रेशमेंट्स, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन फैसिलिटी विल नॉट बी टैक्सेबल, एग्जाम्प्ट.
अगर मैंने उसको लैपटॉप दे दिया एग्जाम्प्ट, मैंने उसको कंप्यूटर दे दिया एग्जाम्प्ट, मैंने मेरे चेले को नया फ़ोन दे दिया वो भी एग्जाम्प्ट, वो भी एग्जाम्प्ट। ओके, नाउ दिस इज एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसॉप कोणी ऐकलंय का? इसॉप सुना है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान मतलब मैं उसको मेरे कंपनी के शेयर्स दूंगी, मैं मेरे ही एम्प्लॉयज़ को मेरी कंपनी का शेयर होल्डर बनाऊंगी। I will give shares to my own shareholders. I will make them shareholders. Sorry, I will give shares to my employees and make them the shareholders of my company. So that is employee stock option plan. If you don't know, write down employee stock option plan. इस पे एग्जाम्पशन कैसे लूँगी मैं? फेअर मार्केट व्हॅल्यू, जी माझ्या शेअर्सची व्हॅल्यू बाहेर आहे ती माझ्या एम्प्लॉईला मी थोडी त्याच प्राइसवर देईल, नहीं, मैं त्यांना छोट्या प्राइसमध्ये देईल, कम अमाउंट में दूंगी उनको। क्यों? क्योंकि वो मेरे एम्प्लॉयज़ है ना, मुझे थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है मेरे एम्प्लॉयज़ के लिए। तो अगर मेरे एम्प्लॉयज़ के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है तो मैं उनको कम प्राइस में शेयर्स दूंगी, एंड दैट इज माई इसॉप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एंड दैट विल बी अमाउंट रिकवर्ड, ये लेस करूँगी और वो मेरा टैक्सेबल हो जाएगा। FMV, that is fair market value minus amount recovered. Now, interest benefit on loan. हाँ, एक दिन है ना मेरा चेला आया, मतलब स्वयं आया और ही सेड कि दीदी सॉरी वो मुझे दीदी नहीं बोलता है, मैम बोलेगा ना, मैं ऑफिस में हूँ, तो ही कम्स एंड सेज कि मैम आई नीड सम लोन, आई नीड सम लोन। अभी मुझे क्या पता ना चाहिए होगा उसको लोन किसी चीज़ के लिए। सो ही कम्स हियर एंड टेल्स मी दैट कि आई वांट सम लोन। तो दैट लोन आई एम गिविंग हिम, ही इज़ नॉट टेकिंग फ्रॉम बैंक, आई एम गिविंग हिम लोन। हाँ, तो इंटरेस्ट चार्ज करूँगी। हाँ, तो मैं उसको बोलूँगी कि ठीक है, मैं मेरे चेले को बोलूँगी ठीक आहे मी तुला इंटरेस्ट देईन, हां सॉरी मी तुला लोन देईल पण तुला इंटरेस्ट द्यावा लागेल। हां, इंटरेस्ट द्यावा लागेल। आणि इंटरेस्ट कसा देणारस तू? SBI रेट माइनस एक्चुअल रेट, SBI रेट माइनस एक्चुअल रेट। बच्चे बोल रहे कैसी कैसी बहन है, खुद के भाई से लोन इंटरेस्ट मांग रही है। सॉरी, आई एम वेरी प्रोफेशनल हियर। ऑफिस में ही इज़ नॉट माई भाई, ऑफिस में ही इज़ ओनली माई एम्प्लॉई, माई चेला। ओके, सो लोन अमाउंट इनटू SBI रेट ना, पहले SBI रेट माइनस एक्चुअल रेट। एक्चुअल रेट मतलब मैंने दी हुई रेट। अभी SBI रेट बाहर चल रहा है सपोज 10%, हाँ, माइनस मैंने सोचा ठीक है मेरा ही एम्प्लॉय है तो मैं उसको 5% पे बोलूँगी कि ये करो। हाँ, आई गेव एम 5%, सो मैंने लोन दिया उसको 50,000 का। सो टेल मी व्हाट विल बी माई इंटरेस्ट और हिज इंटरेस्ट, नॉट माइन। इंटरेस्ट क्या होगा? टैक्सेबल। 50,000 इंटू 5% करो, कितना? सो 2,500 will be his taxable interest benefit on loan. हाँ, अभी कभी कभी क्या हो सकता है, ॲक्च्युअल रेट नाही, मला असं वाटलं नाही, मला त्याला ना हे नाही करायचं, मला डिरेक्ट बँक रेटने कोट करायचं त्याला, बस हे ॲक्च्युअल रेट काय नाही करणार मी, 0%। मैं जितना बैंक ले रही है ना उतना भी मैं लूँगी। मेरे मन में लालच आया, मुझे ना इंटरेस्ट उतना ही लेना है जितना बैंक लेती है, सो मैंने डायरेक्टली सिर्फ SBI रोड कोट कर दी। सो इट विल बी नाउ 50,000 इंटू 10%। सो मेरा भाई अभी कितना देगा मुझे सॉरी उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 5,000। गॉट इट? चलो, फाइनली ऑन द लास्ट वर्क विजिट वी आर। थोड़ा सा संभालो, खत्म होने को आ रहा है अभी। रेंट फ्री अकोमोडेशन, रफा, वी कॉल इट एज रफा, रेंट फ्री अकोमोडेशन। रेंट फ्री अकोमोडेशन मतलब अगर मेरे अंडर कोई काम कर रहा है, हाँ, और मेरे पास ना गेस्ट हाउस है, ऑफिस का गेस्ट हाउस, आई वॉन्ट दैट पर्सन टू लिव इन माई गेस्ट हाउस, बट मी थोड़ी त्याला फुकटात राहून देणार है। हाँ, फुकट में थोड़ी रहने दूंगी उस बंदे को या बंदी को जो भी मेरे इधर काम करेगा, नहीं, मैं तो पैसे लूँगी, ऐसे थोड़ी मैं चुप बैठूंगी। हाँ, आई एम वेरी प्रोफेशनल, आई टोल्ड यू। इफ समवन इज नॉट समवन, ओके, Kunal is working under me, he is living in my guest house, okay, he is living in my guest house. Huh? Now since
I am owning that guest house. I am owning that guest house. तो उससे पैसे तो मैं लूँगी, उससे पैसे तो मैं लूँगी, हाँ, बट कैसे? सैलरी स्टार, इधर स्टार करो सबको, सैलरी स्टार. Now depending upon the population, if the population of that city is more than 40 lakhs, Kunal will pay 10% of salary star, 10% of salary star as रफा, रेंट फ्री अकोमोडेशन. हाँ, तो फक्त नावाला रेंट फ्री अकोमोडेशन है, पैसे तो मैं लूँगी उससे, उसको टैक्सेबल तो करवाऊँगी मैं, हाँ, बाय हुक और बाय क्रुक ही विल पे टैक्स टू गवर्नमेंट. If the population is between 15 to 40 lakhs, then क्या लिमिट है? 7.5% of salary star. देखेंगे salary star कैसा है. If the population is below 15 lakhs, then 5% of salary star. 5% of salary star. पॉप्युलेशन तुम्हाला एक्झाममध्ये दिलं जाईल की किती आहे काय आहे, पण जनरली ना हे 40 lakhs वाली पॉप्युलेशन कुठली सिटीज येतात माहिती का? मेट्रो सिटीज. कारण मेट्रो सिटीजमध्ये आता पॉप्युलेशन मोर दॅन 40 lakhs आहे. यू आर लिव्हिंग इन पुणे, टेक्निकली पुणे इज नाव अ मेट्रो सिटी. पुण्याची पॉप्युलेशन पण 40 lakhsच्या वरती आता. हां, सो in metro city it will always be 10%. Since you are in Pune, it will be 10% for 10% of your salary star. अभी वो salary star क्या है देखो इधर, basic plus DA forming a part of retirement benefit plus bonus. अभी इधर bonus आया plus commission plus all the taxable allowances. Taxable allowances कुठले? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, ग्रेचुइटी, लीव एनकैशमेंट, जितने मैंने अलाउंसेस दिए वो सारे अलाउंसेस आएंगे, सारे अलाउंसेस आएंगे. सो बेसिक, रिपीट बिहाइंड मी, बेसिक प्लस डीए. डीए कौन सा? रिटायरमेंट बेनिफिट वाला. देन बोनस, देन कमीशन, फिफ्थ, और टैक्सेबल अलाउंसेस. सो ये वाले सारे सैलरी स्टार इधर आएंगे. उसका 10%, 7.5 और 5% डिपेंडिंग. बट अभी घर मेरे पास नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, बट स्टिल आई फील दैट कुणाल हैज टू ट्रैवल अप एंड डाउन. हाँ, तो मुझे ना ज़रा तरस आया उस पर. मुझे लगा उसने इतना ट्रैवल नहीं करना चाहिए, उसका है ना क्रिएटिविटी का भंग हो रहा है ऑफिस में. ही इज़ गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, ही इज़ वेरी डिस्ट्रॅक्टेड किड. सो आई टोल्ड हिम की ना तुला काय करते मी, लीजवर एक घर घेऊन देते. हां, लीजवर एक घर घेऊन देते, यू लिव इन दैट हाउस, यू लिव इन दैट हाउस. सो मेरा तो खुद का नहीं है, मैंने कुणाल के बिहाफ पे रेंट पे किया जिधर वो रह रहा है अभी. हाँ, वेर ही इज लिविंग. सो इफ आई एम पेइंग रेंट, सो एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और 10% ऑफ हिज सैलरी स्टार, whichever is lower, will be my RFA, will be my RFA. ही एक्झम्पशन लिमिट्स नाही आहे बाळांनो, लक्षात ठेवा. ही डिरेक्ट टॅक्सेबिलिटी आहे माझी डिरेक्ट टॅक्सेबिलिटी आहे. सपोज इफ आय एम पेइंग रेंट वेर कुणाल इज लिविंग अराउंड 10,000. सो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 कितना आ रहा है? 1,20,000. 1,20,000 इज द ॲक्च्युअल रेंट पेड बाय मी. रेंट ॲक्च्युली कुणी पे करायला पाहिजे होतं? कुणालनी. पण सिन्स आय एम टेकिंग हिम इन अंडर रेंट फ्री अकोमोडेशन, आय एम पेइंग द रेंट ऑन बिहाफ ऑफ हिम. इफ आय एम पेइंग रेंट, I will take this criteria first, and second criteria what? 10% of his salary. So त्याची जी काय सॅलरी असेल आफ्टर कॅल्क्युलेटिंग दिस सॅलरी ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्म्युला, याचा मी करणार इनटू 10%. इसका 10% करूँगी और जितना आएगा लोअर ऑफ दीज टू फिगर्स तेवढा माझा RFA. ओके, समझा? इतने से ही लिमिट्स हैं. विद दिस वी एंड विद द ग्रॉस सैलरी पार्ट. हाँ, अब ये सारा कुछ जो है ऐड करके वॉट एवर वी हैव स्टडीड टिल नाउ, आउटर कॉलम, इनर कॉलम, ये सब करके आई विल फाइनली गेट माई ग्रॉस सैलरी. ग्रॉस सैलरी. अभी ग्रॉस सैलरी के बाद मुझे कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलते हैं फ्रॉम गवर्नमेंट. व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिडक्शन? 50,000 इन ओल्ड regime, but if I am into new regime, then
75,000, नहीं नहीं, कुछ होशियार बच्चे आएंगे बोलेंगे कि मैम 75,000 लिमिट है, आपने तो गलत बताया है. बट माई डियर स्टूडेंट्स, वी आर फॉलोइंग वॉट, AY 26, 27. We are following AY 26, 27. So in old regime we have 50,000 and we are following old regime because syllabus में old regime दिया है इसीलिए. नहीं तो वो बोलेंगे मैम क्यों old regime follow कर रहे हो, हमने तो new regime follow करना चाहिए. But the next batch will purely follow new regime, purely new regime, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट नया इनको एप्लीकेबल होगा. तुम्हारे लिए भी इनकम टैक्स एक्ट कौन सा एप्लीकेबल होगा, पुराना वाला 1961 वाला. सो अगर प्रोफेशनल टैक्स तुमने कुछ पे किया होगा तो वो आएगा. और प्रोफेशनल टैक्स की मैक्स लिमिट कितनी है, ₹2500 इज द मैक्स प्रोफेशनल टैक्स यू कैन पे. बट अगर पे किया होगा तो ही मैं डिडक्शन लूंगी. अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है प्रोफेशनल टैक्सेस पेड तो मत लेना. बट स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 कंपल्सरी लेना है. बाय हुक और बाय क्रूक you will take standard deduction of ₹50,000. Okay, now income from salaries, you will get it finally, income from salary. Done. So with this we end with the conceptual part of salaries. By the way, these salary ke notes have come into 3 pages. In your regular note it goes around 19 to 21 pages. So 19 to 21 पेजेस का कंटेंट मैंने 3 पेजेस में ले आया है. सो प्लीज़ 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 ये 3 पेजेस ढंग से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना. चलो फाइनली वी आर स्टार्टिंग विथ प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरीज. तो जब भी मैं प्रॉब्लम चालू करती हूँ मैं क्या बोलती हूँ, हाँ मैं क्या बोलती हूँ जब भी मैं प्रॉब्लम चालू करती हूँ, ऐसे क्यों तारे ज़मीन पर जैसे कर रहे हो. मैं बोलती हूँ क्या, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि अब मौसम बदलने वाला है. क्यों, फाइनली वी आर एंटरिंग इनटू द प्रॉब्लम सॉल्विंग. सो तुमको पता है ना जब मैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में सिखाती थी आई यूज्ड टू सेट गतिरोधक्स. गतिरोधक्स माने स्पीड ब्रेकर्स. क्यों, क्योंकि एग्जाम में तुम्हारा एक्सीडेंट ना हो जाए इसलिए हम क्वेश्चन में ही गतिरोधक्स सेट करेंगे. सो लेट्स सेट स्पीड ब्रेकर्स इन योर क्वेश्चन पेपर. ओके, इन योर क्वेश्चन ओनली. चलो टेक योर ग्रीन पेन्स इन हैंड, टेक योर ग्रीन पेन्स इन हैंड. And we will start. Question number 1. Mr. Rajat works at PwC Delhi. His salary details are as follows. Basic salary. Okay, basic salary is 70,000 per month. वापस से पढ़ो, per month. Per month. So I will be multiplying this by 12. So this will be fully taxable. लिखो. Basic salary fully taxable and this will be multiplied by 12. Fine, clear. Next bonus. अभी अच्छे से पढ़ना, अभी अच्छे से पढ़ना. मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी, बड़े बड़े देशों में छोटे छोटे बोनसेस मिलते रहते हैं सेन्यूरिटा. सो टेल मी, ये पर एनम है ना, पर मंथ नहीं. और तुम गधे बच्चे क्या कर रहे थे क्लासरूम टेस्ट में, मल्टीप्लाई बाय 12, 48,000 मल्टीप्लाई बाय 12 ऐसे करोगे क्या अभी. यू हैव टू टेक दैट ओनली 48,000, इसको मल्टीप्लाई बाय 12 नहीं करोगे. आई एम रिपीटिंग इट अगेन, यू विल नॉट मल्टीप्लाई दैट बाय 12. ओके, चलो. सो बोनस विल बी एज इट इज बट आई विल सर्कल दिस पर एनम, सर्कल इट. Bonus, this will also be fully taxable, fully taxable. Next, dearness allowance bracket में 40% forms a part of retirement benefit. 40% forms a part of retirement benefits. Now tell me whenever I will record dearness allowance, main statement में पूरा dearness allowance लूँगी, but whenever I'll be calculating salary star, that time dearness allowance will go with 40% of calculation, सिर्फ salary star में. Okay, चलो. So this will also be multiplied by 12 because it is given in per annum. Next,
HRA, हाउस रेंट अलाउंस, माय फेवरेट एडजस्टमेंट, ये अब आपकी भी फेवरेट हो जानी चाहिए. टेक अ रेड पेन फॉर दिस एंड पुट अ टिक. इसको एडजस्टमेंट आने वाली है. तो HRA के लिए मुझे क्या चाहिए? एक तो 3 क्राइटेरिया देखूंगी मैं. एक्चुअली रिसीव्ड, so this is my actually received HRA. Actually received, and this will also be multiplied by 12 because it is per annum. Per annum. Now sorry, per month, so it will be into 12. तो हम इसको per annum में convert कर देंगे. Then rent paid दिया है मुझे, rent paid, so this rent paid I will be requiring here. Second criteria, what? Rent paid minus 10% of salary star. हाँ, अभी मुझे एक बताओ, और एक क्राइटेरिया थी 50 और 40% ऑफ सैलरी स्टार. सो मुझे देख के बताओ, हाँ मैं जूम इन कर रही हूँ क्वेश्चन को, देख के बताओ मैं 40% लूंगी या 50% लूंगी. 50. वाई 50? बिकॉज रजत इज वर्किंग वेयर? दिल्ली. हियर रजत इज वर्किंग इन दिल्ली, सो दिल्ली के लिए लिमिट क्या है? 50%. सो मैं से डॉट डॉट करके दिखाती हूँ HRA की तरफ. So this will be my one more गतिरोधक. What? 50% of salary star. और इधर लिखो वर्किंग नोट नंबर 1. वर्किंग नोट नंबर 1. डन इधर तक? चलो नेक्स्ट, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस फॉर 2 चिल्ड्रन टोटल रिसीव्ड. ओके, अभी तुम क्या कर रहे थे इन क्लासरूम टेस्ट? 500 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 2 चिल्ड्रन. अरे भाई क्यों ऐसा क्यों करना है? मैंने सिर्फ क्वेश्चन में क्या बताया है? रजत के 2 बच्चे, रजत के सिर्फ 2 बच्चे, इतना ही मैंने बताया है. बाकी अलावेंस मुझे क्या मालूम ना, एम्प्लॉयर का क्या मालूम रजत के कितने बच्चे. हाँ, ही डजंट नोज, एम्प्लॉयर डजंट नोज. वो बोलेगा हे गे बाबा रजत तू पैसे एवढे घेऊन टाक, चिल्ड्रन एज्युकेशन अलावेंस, जी ले अपनी जिंदगी, जैसे खर्च करना है कर. I will not interfere. Okay, so this will be only multiply by 12. But exemption लेते वक्त, how will I take exemption? Rupees 100 into 2 children for 12 months. So put a tick here. This is also an adjustment. And write here less exempt up to rupees 100 multiplied by 2 children. उसके 2 बच्चे हैं और दोनों के दोनों बच्चों के लिए वो एग्जम्पशन क्लेम करेगा. इफ आई वुड से, लुक इधर देखो, इफ आई वुड से मिस्टर रजत हैज 4 चिल्ड्रन, देन व्हाट विल आई डू? एग्जम्पशन कितना लूंगी? 4 बच्चों का लूंगी या 2 बच्चों का? 2 ही बच्चों का. उसको कितने किड्स, अगर उसकी पूरी क्रिकेट टीम भी हुई ना रजत की, तभी भी मैं कुछ नहीं करूंगी. रजत विल टेक एग्जम्पशन ऑफ ओनली 2 चिल्ड्रन, दैट्स इट. सो मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स. इसको क्या हो गया? ओके, so this is also done. Now transport allowance, tell me, transport allowance is fully taxable or fully exempt? Fully taxable. So write here fully taxable. oh ये ग्रीन से लिखना था, ये एडजस्टमेंट नहीं है. fully taxable. okay, tell me it is per annum or per month? Per month, so multiply by 12. फाइन, ये भी हो गया. सर्वेंट अलावेंस सेम, फुल्ली टैक्सेबल. अच्छा, फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली एग्जाम्ड, किस बेसिस पे बता रही हो? वी स्टडीड कॉन्सेप्ट नोट्स, उसमें दिया है कितना टैक्सेबल है, कौन सी किस अलाउंस को कितनी लिमिट है, कौन से परक्विजिट्स है, हमने सब कवर किया है अभी. देन दिस ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय 12 बिकॉज इट इज पर मंथ. देन असिस्टेंट अलावेंस एक्चुअली स्पेंड 3000 पर मंथ, इसका क्या करूं? So actually spent will be my exempted amount. So put a tick for this and write down less
exempt up to actually spent amount. और कितना है ये एक्चुअली स्पेंट अमाउंट बताओ? 3000 पर मंथ और पर एनम? पर मंथ, सो मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स, और ये भी मैं मल्टीप्लाई करूंगी बाय 12 मंथ्स. नाउ सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, फुल्ली टैक्सेबल और फुल्ली एग्जाम? फुल्ली टैक्सेबल, परफेक्ट. राइट डाउन फुल्ली टैक्सेबल. Now this also multiply by 12. Medical allowance, fully taxable or fully exempt? Fully taxable. Multiply by 12 per month. अच्छा, हे सगळं केल्यानंतर ये सब करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? ग्रॉस सैलरी. ग्रॉस सैलरी ये भी लिख देती हूँ. Therefore, I will be getting gross salary. अच्छा, इधर ग्रॉस सैलरी आ जाएगी मेरी. तो ग्रॉस सैलरी के बाद क्या? लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन. स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है मेरा? 50,000 इन ओल्ड रेजिम. वी आर फॉलोइंग ओल्ड रेजिम, सो 50,000. ओके. प्रोफेशनल टैक्स है? नहीं है, तो मैं मेंशन नहीं करूंगी. तो ये करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? राइट डाउन स्टैंडर्ड डिडक्शन. आणि ते 50,000. म्हणजे तुम्ही विसरणार नाही म्हणून. हे काय करतोय आपण? गतिरोधक सेटिंग तुम्ही विसरणार नाही म्हणून. अँड फायनली आय विल बी गेटिंग माय टॅक्सेबल सैलरी. टैक्सेबल सैलरी डन. गतिरोधक सेट करके हो चुके हैं. आई हैव डन माय गतिरोधक सेटिंग इन द क्वेश्चन. नाउ दिस विल बी बटर स्मूथ क्वेश्चन फॉर मी. व्हाई? स्पीड ब्रेकर मैंने सेट कर दिए इसलिए. नाउ टेक योर ब्लू पेन्स एंड ऑन अ फ्रेश पेज ड्रॉ फॉर्मेट. ड्रॉ फॉर्मेट ऑन अ फ्रेश पेज. अच्छा, बाय द वे लेट मी टेल यू, इन एग्जाम्स पेजेस के लिए कंजूसी मत करना. अपना कॉलेज बहुत पैसे वाला है. ओके लिसन ना, अपना कॉलेज बहुत पैसे वाला है. अपने पास आंसर शीट 24 पेजेस की होती है. हाँ, 24 पेजेस की आंसर शीट है अपनी. तो सुटसुटीत लिहा, खुल्ला खुल्ला लिखो, एक एक लाईन छोडो. कंजूसी करू नका तिकडे. पेजेस वाचवायचे नाही तिथं. इथं सेफ पेजेस करू नका, कारण ॲट द एंड ऑफ द डे दॅट इज गोइंग टू गो इन रद्दी उंडली. असं आम्ही काट मारतो रेड पेनने अनयूज पेजेसला. तो इससे अच्छा है तुम यूज कर लो. हाँ, खुल्ला खुल्ला लिखो. एग्जामिनर को भी अच्छा लगने दो. पेपर चेक करते वक्त हमको भी खुशी होगी कि बच्चे ने अच्छा लिखा है. हाँ, चलो ऑन ए न्यू पेज, पेज नंबर 25, वी विल ड्रॉ अ फॉर्मेट. सी माई लाइन्स आर सो स्ट्रेट. तुम्हारी स्केल से भी इतनी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी. सो राइट डाउन कंप्यूटेशन of income from salary of, who is our assessee? Mr. Rajat. So Mr. Rajat for assessment year 26-27. इतना लिखोगे तो 1 मार्क मिलेगा. ओके, इतना लिखोगे तो तुमको 1 मार्क मिलेगा. पहले से ही बता रही हूँ, फिर बोलोगे मैम ने बताया नहीं. नाउ 2 अमाउंट रुपीज कॉलम. Write down particulars.
एंड अमाउंट रुपीज़, अमाउंट रुपीज़। डन। वी विल स्टार्ट विथ व्हाट? बेसिक सैलरी। चलो बताओ मुझे बेसिक सैलरी कितनी है? 70,000, राइट? 70,000 है ना बेसिक सैलरी? 70,000 ही है ना? लिखो 70,000 पर मंथ। परफेक्ट। चलो थोड़े से होशियार हो गए बच्चे, थोड़े से। हाँ, हवे पे मत जाओ, चने के झाड़ पे मत चढ़ो, तुम थोड़े से होशियार हो गए हो अभी तक। तो राइट डाउन इन ब्रैकेट रुपीज 70,000 into 12 in outer column. Tell me how much? बताओ ना, अपने शस्त्र को बाहर निकालो। शस्त्र मतलब कैलकुलेटर्स, अपने कैलकुलेटर्स को बाहर निकालो। 8,40,000। ओके, नाउ लीव अ लाइन, लीव अ लाइन। कंजूसी करने की नहीं, लीव अ लाइन। अपने पास बहुत पैसा है, बहुत पेपर है अपने पास, लीव अ लाइन। ये तुमको एग्जाम में भी याद आना चाहिए, यू हैव टू लीव अ लाइन। तो नेक्स्ट इज व्हाट? बोनस। बोनस कितना? 48,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, राइट? 48,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 चला है? ओनली 48,000। वाई? इट इज ऑलरेडी पर एनम। So write down 48,000. Done. नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन में? बताओ क्या है क्वेश्चन में? डियरनेस अलावेंस। तो मुझे बताओ, मैंने डियरनेस अलावेंस पूरा लिखना चाहिए या 40% करके लिखना चाहिए? इधर लिखूंगी मैं पूरा, पूरा लिखूंगी। राइट डाउन डियरनेस अलावेंस। कितना है वो भी बताओ? ₹4,000 इंटू 12। तो कितना होता है? 4,000 इंटू 12, 48,000। डन। नेक्स्ट, अभी तुम ही मुझे हेल्प करना, क्या क्या है क्वेश्चन में बताना। डियरनेस अलावेंस के बाद HRA। सो HRA को आएगी वर्किंग नोट नंबर 1। सो स्टिल आई विल जस्ट राइट हियर एक्चुअली रिसीव्ड। राइट हियर HRA एक्चुअली रिसीव्ड। कितना एक्चुअली रिसीव किया मैंने HRA? टेल मी। 40,000 पर मंथ। सो राइट डाउन 40,000 इंटू 12। 40,000 इंटू 12 तो कितना? 4,08,000। ओके, 4,08,000 इन इनर कॉलम और आउटर कॉलम? इट इज एन एडजस्टमेंट। आई हैव डन अ रेड टिक। सी, आई हैव डन अ रेड टिक। देखो रेड टिक की है, सो इनर कॉलम में आएगा। सो राइट डाउन 4,80,000 लेस exempt अप टू, मुझे नहीं मालूम, मुझे तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो राइट हियर वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1। So since this is your first HRA calculation, take your red pens. We will do working note with red pen. एग्जाम में ब्लू पेन से ही करना। ये अभी तुम पढ़ाई कर रहे हो, फर्स्ट टाइम अभी सॉल्व कर रहे हो इसमें, इसलिए रेड पेन से राइट डाउन वर्किंग नोट। और एग्जाम में वर्किंग नोट बनाना कंपलसरी है। अगर मुझे HRA की वर्किंग नोट नहीं दिखी तो मार्क्स कट 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 कट। ओके, मैं तुमको मार्क्स कितना दूंगी, इससे इसके बजाय मैं तुमको बोलूंगी कि मार्क्स किधर किधर काटूंगी। ओके चलो। सो मुझे स्टार सैलरी लगती है पहले HRA में, स्टार सैलरी। सो फर्स्ट आई कैलकुलेट स्टार सैलरी। राइट डाउन नंबर 1 एग्जम्पशन, एग्जम्पशन फॉर HRA, एग्जम्पशन फॉर HRA। और उसके लिए मुझे लगेगी स्टार सैलरी।
चलो बताओ मुझे स्टार सैलरी का फॉर्मूला, लेट्स चेक। बेसिक प्लस डीए, डीए कौन सा, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, प्लस टीसी। राइट डाउन, फॉर्मूला लिखो पूरा। बेसिक प्लस डीए, वो भी रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, प्लस टीसी। डन। चलो इधर तक तो हो गया। बताओ मुझे बेसिक कितना आहे? आता तुम्ही बेसिक कुठून सांगणार, मला इकडून सांगणार आहे बेसिक। सी दिस वन 8,40,000। फिर बोनस आएगा क्या? नहीं। डियरनेस अलाउंस कितना है? 48,000 इंटू 40%, क्योंकि रिटायरमेंट बेनिफिट वाला चाहिए। अच्छा टीसी है क्या? कुछ भी नहीं है। सो राइट डाउन 8,40,000 प्लस डियरनेस अलाउंस 48,000 इंटू 40% प्लस टीसी नहीं है तो 0। बताओ मुझे कितना आ रहा है? सैलरी स्टार 8,59,200। ओके डन। तो आई गॉट माई सैलरी स्टार वाली फिगर, आई गॉट सैलरी स्टार वाली फिगर। चलो नाउ फाइनली एग्जाम्पशन हम निकालेंगे। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग लिखो, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा क्राइटेरियाज याद है? 3 क्राइटेरियाज। ओके सो फर्स्ट क्राइटेरिया नंबर 1 क्या था? एक्चुअली रिसीव्ड। सो राइट डाउन HRA एक्चुअली रिसीव्ड, HRA एक्चुअली रिसीव्ड। कितना रिसीव किया मैंने एक्चुअली? 4,80,000। यस, तो 4,80,000। ये भी हो गया। चलो फर्स्ट क्राइटेरिया डन। सेकेंड क्राइटेरिया, कम टू सेकेंड क्राइटेरिया। So what is my second criteria? 50% or 40%? 50%. Why? Rajat is working in Delhi. So 50% of salary star. So write down 50% of 50% of salary star. So I write down 50% into सैलरी स्टार कितनी है मेरी बताओ? अभी कैलकुलेट की है मैंने 8,59,200। तो 8,59,200 बताओ मुझे कितना आ रहा है? 4,29,600। तो 4,29,600। So done with second criteria. Criteria number 3. What is my criteria number 3? Rent paid minus 10% of salary, right? Or salary star. Salary star. So लिखो rent paid minus 10% of salary star. चलो मुझे पहले बताओ रेंट पेड कितना है? रेंट पेड कितना है? इट इज गिवन 50,000। 50,000 गिवन, सो मैं डायरेक्ट 15,000 लिखूँ क्या? 50,000 इंटू 12। तो राइट डाउन रुपीज 50,000 इंटू 12 माइनस 10% ऑफ सैलरी स्टार। कितनी है मेरी सैलरी स्टार? 8,59,200। बताओ मुझे अभी ये सब कैलकुलेट करके मुझे फाइनल आंसर बताओ। 5,14,080 रुपीज। ओके 5,14,080 रुपीज। डन। ओके चलो नाउ ये तीनों में से मुझे बताओ विच एवर इज लोअर।
सैलरी 50%, मतलब सेकंड वाली, सेकंड क्राइटेरिया मेरी फुलफिल करिए, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, दिस वन. So I will be taking this figure. Okay, लोअर लेना है ना इन तीनों में से, विच एवर इज लोअर लेना है. सो आई विल बी टेकिंग दिस फिगर. चला सांगा एक्झाम्शन किती घेऊ आता मी. 50% वाला. सो 42,000. चलो एक बच्चे ने मुझे रिमाइंड कराया, मैम आपने देयरफॉर लिखना भूल गए, तो लिख देती हूँ देयरफॉर, उसके लिए सिर्फ. सो राइट डाउन देयरफॉर. देयरफॉर अभी तूने एग्जाम में ऐसा लिखा नहीं ना, तो देखना. देयरफॉर exemption is equal to rupees 4,29,600. Okay, chalo. So I will write here in negative 4,29,600. बताओ आउटर कॉलम में कितना जाएगा. 50,400. 50,400. अच्छा, इज द स्क्रीन परफेक्टली विजिबल टू यू. हाँ, मेरी हैंडराइटिंग तो अच्छी है ना. नहीं तो कुछ बच्चों को मेरी हैंडराइटिंग समझ में नहीं आती है, दे डोंट लाइक माई हैंडराइटिंग, कुछ बच्चे. चलो, सो वी आर डन विथ एचआरए. नेक्स्ट, व्हाट इज एचआरए के बाद बताओ क्वेश्चन में. रेंट, चिल्ड्रन एज्युकेशन अलाउंस. अरे रेंट पेड वापरलं ना एचआरए मध्ये. नेक्स्ट, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, उसको है एडजस्टमेंट. क्या एडजस्टमेंट है, एग्जाम्शन आएगा उसको, तो लिखो अभी. नेक्स्ट एक लाइन छोड़ के राइट डाउन. चिल्ड्रन एजुकेशन चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस. कितना है वो भी. 500 इंटू 12. So in inner column how much. अरे तुमचे कॅल्क्युलेटर्स वापरा रे. कॅल्क्युलेटर्स का शो बिझनेस म्हणून आणलाय का तुम्ही. यूज योर कॅल्क्युलेटर्स. कैसे बच्चे हो, डीटी में और कैलसी यूज नहीं करना है. तुम इतने शैतान बच्चे हो ना. मतलब मैंने ना तुमको इतना रेडीमेड करके दिया है, सगळं तुम्हाला तोंडाशी आणून दिलं माहिती. असं स्पून फीडिंग केलंय तुम्हाला. आता तुमच्यावरचं मी गिळू तर नाही शकत. हां, गिळायचं तुम्हालाच आहे. मैंने स्पून फीडिंग कर दिया, मैंने स्पून फीडिंग कर दी है. गिळायचं काम तुम्हाला करायचं आहे, तेवढं गिळा हा तुम्ही. ओके, गिळणार ना तुम्ही कन्सेप्ट. ओके चलो. लेस एग्जाम्शन अप टू कितना एग्जाम्शन बताओ. मैं तो भूल गई, एग्जाम्शन कितना मिलेगा बताओ. ₹100. सो ₹100 इंटू कितने बच्चे, पूरी क्रिकेट टीम या 2 बच्चे. 2 बच्चे. तो 2 चिल्ड्रन इंटू 12 मंथ्स. तो कितना आया मेरा एग्जाम्शन बताओ. तो इट विल बी 2,400. लेके जाओ इन आउटर कॉलम एंड टेल मी. 3,600. परफेक्टली फाइन. ओके, नेक्स्ट क्या है बताओ अभी जल्दी जल्दी. ट्रांसपोर्ट अलाउंस लिखो. ट्रांसपोर्ट अलाउंस so how much is my transport allowance. ₹600. so 600 into 12, so it will be 7,200. Next, servant allowance.
Servant allowance. Is it fully taxable or exempt or any partial exemption? Tell me. So it is fully taxable. So servant allowance 2400 into 12 months. बताओ कितना outer column? 28,800. Perfect. Now क्या है और असिस्टेंट अलाउंस. अभी असिस्टेंट अलाउंस को मैंने टिक दी है, देखो आई हैव गिवन अ टिक फॉर असिस्टेंट अलाउंस. व्हाट असिस्टेंट अलाउंस? एग्जम्पशन है अप टू एक्चुअली स्पेंट, सो इट विल कम इन इनर कॉलम. सो राइट डाउन असिस्टेंट अलाउंस. असिस्टेंट अलाउंस. कितना अलाउंस मिला इसको? 6,000 रुपीज़ का. तो 6,000 रुपीज़ इंटू 12 इन इनर कॉलम 72,000 लेस exempt up to actually spent. Actually spent. तो मैंने कितना एक्चुअली स्पेंड किया? ₹3,000 इंटू 12. बताओ अभी 36,000 को मैं लेस करूंगी, एग्जाम्प्ट करूंगी. सो इन आउटर कॉलम इट विल बी 36,000. अभी क्या बचा है बताओ, अभी तुम ही बताओ. सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस. राइट डाउन city compensatory allowances. So is this fully taxable or any partial exemption is there? Fully taxable. और कितना है वो? ₹4,000 into 12. So it will be 48,000. Medical allowance. Medical allowance. ₹2,000 into 12. 24,000. चलो इधर तक तो मेरा हो गया. हाँ इधर तक तो मेरा हो गया. नाउ अभी मुझे क्या आएगी? मेरी ग्रॉस सैलरी. तो देयरफॉर ग्रॉस सैलरी. नाउ कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी एंड टेल मी कितनी आ रही है. सांगा. सी आई हैव zoomed in and tell me what is my gross salary. 11,34,000. परफेक्ट. चलो तुम थोड़े से और होशियार हो गए हो. लेवल 2 का होशियार हो गया अभी तुम. डन. नाउ लेस व्हाट? स्टैंडर्ड डिडक्शन. स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन. नहीं मैम आपने तो बोला था सेक्शन याद नहीं करना. हमने सेक्शन तो कुछ याद नहीं किए, वो आप अपना अपना देख लो. इधर लिखो स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए अंडर सेक्शन 16. तो हाउ मच इज इट? 50,000. प्रोफेशनल टैक्स कुछ है? नहीं है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है. सो देयरफॉर taxable salary of Mr. Rajat is rupees कितना? 10,84,000. Perfect. एंड इसको करो डबल अंडरलाइन. Done. My first problem is over. Put a pat on your back. Pat on your back, everyone. Done with the first problem.
अरे करा पॅट ऑन युअर बॅक. स्वतःच्या पॅटवर रे, स्वतःच्या बॅकवर. हाँ, स्वतःच्या बॅकवर पॅट ऑन योर बैक. क्या बोल रही हूँ मैं भी, टंग ट्विस्टर हो गया मेरा तो. चलो, एंड प्रॉब्लम होने के बाद अंडरलाइन, ऐसे ड्रॉ लाइन. आई नो फर्स्ट स्टैंडर्ड जैसे बोल रही हूँ, तुम तो मेरे लिए फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों जैसे हो. ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ करनी होती स्ट्रेट. सो लुक एट माई फर्स्ट प्रॉब्लम. हाउ डज इट लुक? डज इट लुक प्रेजेंटेबल? हाँ, ऐसे ही प्रेजेंटेबल वे में तुमको लिखना है इन योर एग्जाम. सी माई वर्किंग नोट. माई वर्किंग नोट इज ऑल्सो वेरी प्रेजेंटेबल. वर्किंग नोट भी ऐसा ही लिखोगे और ये भी ऐसा ही. अच्छा, नाउ लेट मी आस्क यू वन थिंग. इफ डियरनेस अलाउंस की जगह इधर 40% की जगह आई वुड से ऑल फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, तो मैं क्या करती? स्टार सैलरी में पूरा लेती. ओके, if it was 60% forms a part of retirement benefit, then 60% I would take off dearness allowance in star salary. Done? चलो, so we are done with solving of first problem. Next problem number 2 और 3 में मैं गतिरोधक सेट करके दूंगी, तुम होमवर्क करोगे. एंड उसके भी नेक्स्ट जो 3 प्रॉब्लम्स हैं उसके गतिरोधक तुम सेट करोगे, स्पीड ब्रेकर्स तुम लगाओगे और सॉल्व करोगे. दिस विल बी योर प्रैक्टिस. ओके? एंड यूट्यूब वाले बच्चे तुम भी ऐसे ही करोगे. आंसर्स चेक कराने हो तो कमेंट सेक्शन में तुम कमेंट करोगे योर आंसर्स, राइट आंसर्स. ओके, चलो, कम टू क्वेश्चन नंबर 2. टेक योर ग्रीन पेन्स इन हैंड. चलो, मिस हर्षदा वर्क्स इन अ प्राइवेट कंपनी एंड हर सैलरी डिटेल्स आर एज फॉलोज. बेसिक पे दिया है. Tell me, is it mentioned anything per month or per annum? Nothing is mentioned. Per month नहीं दिला, मैं तुम्हें क्या assume करना? It is per annum. Okay, so it is fully taxable. Basic pay. So write down. Fully taxable. Commission. This is a turnover commission. कितना है? 2,06,000. ओके, ये जो 5% ऑफ टर्नओवर दिया है ना, ये सिर्फ मामू बनाने के लिए दिया है. हाँ, MBK. व्हेनेवर आई से MBK, मामू बनाने के लिए. ओके, सो दिस इज ऑल्सो फुल्ली टैक्सेबल. नाउ माई फेवरेट एडजस्टमेंट, HRA. पुट अ रेड टिक. राइट डाउन. एक्चुअली रिसीव्ड. कितना मैंने रिसीव किया एक्चुअली? 76,000. ओके, सो लेस exempt up to वर्किंग नोट नंबर 1. ठीक आहे, माझं वर्किंग नोट नंबर 1 तर आलं. 3 क्रायटेरियाज. ॲक्च्युअली रिसीव्ड है, रेंट पेड दिया है 72,000, लेस 10% ऑफ सैलरी स्टार. सैलरी स्टार का फॉर्मूला बेसिक प्लस DA रिटायरमेंट बेनिफिट वाला प्लस TC. हाँ, बट डियरनेस अलाउंस दिया है क्या? मुझे दिया है नीचे. नीचे दिया है. सो आई विल टेक एन एरो एंड राइट हियर डियरनेस अलाउंस, क्योंकि वो ऊपर चाहिए ना. 4 बड़े कंपोनेंट्स है वो. कौन सा? बेसिक, बोनस, DA एंड व्हाट? TC. सो ये डियरनेस अलाउंस मेरे ऊपर आना चाहिए. एंड व्हाट इट इज रिटर्न? फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स. मतलब मैं पूरा लूंगी सैलरी स्टार में. चलो, ये तो हो गया. नाउ टेल मी 50% और 40%. 40%. वाई 40%? मैम, वो 4 सिटीज के बारे में बताए नहीं. 4 सिटीज कौन से हैं 50% वाले? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई. अगर ये 4 सिटीज स्पेसिफिकली मेंशन्ड हो then it will be 50%. if not mentioned, go with 40%. चलो, ये भी हो गया मार्क करके. मोटर कार 1100 cc प्रोवाइडेड फॉर ऑफिस यूज.
provided for office use. So tell me, fully taxable, fully exempt or partial exemption? Fully exempt. So write down. Fully exempt. चलो. Interest free loan for house. SBI rate given 11.5%. इसका क्या करूं? बताओ. मैंने कुछ तो दिया था लोन अमाउंट. हाँ, डिरेक्टली मल्टिप्लाय बाय 9.5%. वाय? ऍक्च्युअल रेट दिलाय का आपल्याला? नाही दिला. सो लोन अमाउंट किती आहे माझी? 8 lakhs. सो 8 lakhs मल्टिप्लाय बाय 11.5%. ओके? इतना तुम्हारा इंटरेस्ट फ्री लोन जाएगा. डायरेक्टली टैक्सेबल. बस. ओके? दिस इज इंटरेस्ट फ्री लोन. ना तुम्ही आरपीएफचे इंटरेस्टच्या कॅल्क्युलेशनमध्ये तुम्ही कन्फ्यूज होऊ नका. दिस इज हाउसिंग लोन वाला इंटरेस्ट, नॉट आरपीएफ. अभी नीचे आओ. आरपीएफ कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय, इसको तो मैं इग्नोर करूंगी क्योंकि मुझे एम्प्लॉयर वाला चाहिए, तो इग्नोर. ये आएगा ही नहीं किधर स्टेटमेंट में. नाउ नेक्स्ट, आरपीएफ कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर. दिस इज very important for me. Now I will be writing here less. कौन बताएगा मुझे एग्जाम्पशन कितना लूंगी? बताओ एग्जाम्पशन कितना लूंगी? नोट्स देखो ओपन करके, 3 पेजेस के सैलरी नोट्स है, उसमें भी तुमको आलस आ रहा है. 12% ऑफ सैलरी स्टार. देखो इधर लिखा है, दिखाती हूँ, जाने दो. तुम बहुत आलसी बच्चे हो. तुम्हारा बस चले ना तर ते मी बोलले ना तुम्हाला, तुम्ही गिळणार पण नाही, ते पण तुम्ही गिळणार नाही. कॉन्सेप्ट. सी, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ एग्जाम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी स्टार. और सैलरी स्टार कैसे कैलकुलेट करूंगी? बेसिक प्लस डीए प्लस टीसी. सो राइट डाउन. exempt up to, ब्रैकेट में लिखो 12% ऑफ सैलरी स्टार. डन? चलो. नाउ इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन आरपीएफ बैलेंस ऑफ 2,50,000. अच्छा, मी तुम्हाला ना काल एक फॉर्म्युला सांगितला होता की डिरेक्टली इंटरेस्ट दिला असेल आणि रेट दिला असेल आरपीएफचा, तर मला प्रिन्सिपल अमाऊंट बॅक कॅल्क्युलेट करायला लागेल. बट आता मी प्रिन्सिपल अमाऊंट बॅक कॅल्क्युलेट करेल का? नाही करणार. मला रेडीमेड दिली आहे. 2.5 lakhs इज माय प्रिंसिपल अमाउंट. उस पर मैं एग्जाम्पशन कितना लूँगी इंटरेस्ट का? @ 9.5%. और एक्चुअल कितना इंटरेस्ट आया था? 30,000. So again write here less exempt up to 9.5% of principal, that is rupees 2.5 lakhs. ठीक है, मेरे गतिरोधक सेट हो चुके हैं. इसके बाद क्या करूंगी मैं? ग्रॉस सैलरी आएगी मेरी. Therefore gross salary less standard deduction @ 50,000 and therefore मुझे आएगी मेरी टैक्सेबल सैलरी. डन. मेरे गतिरोधक सेट हो गए. आता तुम्ही प्रॉब्लेम सॉल्व करू शकता. हाँ, चलो आ जाओ. प्रॉब्लम नंबर 3. प्रॉब्लम नंबर 3. प्रॉब्लम नंबर 3. Mr. Agastya works at HCL Tech and his salary details are given below.
आता तुम्हीच मला मदत करायच्या, तुम लोग ही मुझे हेल्प करोगे गतिरोधक सेट करने में। बताओ, मुझे कुछ नहीं आता सैलरी, तुम्हारी मैम को सैलरी कुछ भी नहीं आता, तुमको ही मुझे बताना है। गाइड मी नाउ। बेसिक सैलरी क्या करूँ? फुल्ली टैक्सेबल एंड मल्टीप्लाई बाय 12। सो राइट डाउन fully taxable and this will be multiplied by 12। bonus multiply by 12। क्यों? पर एनम है। चलो अभी लेवल 3 वाला होशियार हो चुकी हो तुम। बस एग्जाम में ना सिली मिस्टेक किंवा फालतू मिस्टेक करू नका, एक्स्ट्रा झिरो लावला, मल्टिप्लिकेशन चुकीचं केलं, असे LKG वाले हरकतें करू नका एग्जाम मध्ये। हाँ, बच्चों जैसी हरकतें। बोनस विल ऑल्सो बी फुल्ली टैक्सेबल। डियरनेस अलावेंस फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, मतलब पूरा ही रिटायरमेंट बेनिफिट में जाएगा। सो सैलरी स्टार में कितना रिटायरमेंट बेनिफिट आएगा? पूरा का पूरा। सो दिस इज ऑल्सो फुल्ली टैक्सेबल। fully taxable multiply by 12। done। HRA हाउस रेंट अलाउंस और रेंट पेड गिवन है 6000 पर मंथ और HRA एक्चुअली रिसीव्ड कितना है? 4000। so it is per month or per annum? Per month, so multiply by 12 and it will be less exempt up to what? Up to what? Working note number 1। ओके टेल मी, याच्यामध्ये क्राइटेरिया ना 40% घेऊ का 50% घेऊ? व्हाट? 40%। सो इधर सिर्फ मैं लिखती हूँ 40%। डन। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितने बच्चे? 2। और पर मंथ या पर एनम? पर मंथ। सो राइट डाउन योर लेस लेस हाउ मच? एग्जाम अप टू, बताओ ना यार, अभी हो गया ना ये, कितना कितना? रुपीज 100। देखो मैं पूछ रही हूँ अभी, अभी मेरे से आगे निकलने की कोशिश हो रही है। डायरेक्ट ₹2400। ₹100 into 2 children into 12 months। ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल। टिफिन अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल। देन यूनिफॉर्म अलाउंस एग्जाम्शन, एक्चुअल एक्सपेंडिचर तक मैं एग्जाम्शन क्लेम करूंगी। तो राइट डाउन यर लेस actually spent ₹100 into 12 months। रिसर्च अलाउंस क्या करूंगी इसका? रिसर्च अलाउंस अगेन एग्जाम्प्ट अप टू एक्चुअल एक्सपेंडिचर। तो राइट डाउन लेस actually spent। so ₹5000 into 12। अच्छा, आई हैव वन मोर डाउट। रिसर्च अलाउंस लेना, इमेजिन करा 4000 into 12 कितना? 48,000। इनर कॉलम में 48,000 आएगा। एक्चुअली मैंने स्पेंड कितने किए हैं? 5000 into 12 कितना? तो टेल मी 48,000 लेस 60,000 नेगेटिव फिगर आ रही है। हाँ, माइनस फिगर आ रही है। तो तुम बच्चे क्या करोगे? नेगेटिव फिगर आउटर कॉलम में लेके जाओगे, निल करोगे?
नील, क्योंकि मुझे अलाउंस ही मिला 4000 का, तो फिर मैं 5000 कैसे ले सकती हूँ एग्जाम्शन में? हाँ, सो आई विल बी टेकिंग नील इन द आउटर कॉलम. नेगेटिव्ह अमाऊंट जात नाही बाहेर, आउटर कॉलम मध्ये नील फिगर जाणार. डन. चलो, हिल एरिया अलाउंस fully taxable. Then therefore I will be getting my gross salary less standard deduction at the rate 50,000. Therefore my taxable salary डन. मेरी गतिरोधक सेट हो गई क्वेश्चन में. आता काय प्रॉब्लेम है तुम्हाला? सॉल्व कराल? इजी लग रहा है? सैलरी फुल मार्क्स आएंगे? मैं बताऊँ फिर से, मैं कहाँ पे मार्क्स काटूंगी? वर्किंग नोट नहीं बनाई, मार्क्स काटूंगी. ओवर राइटिंग की, मार्क्स काटूंगी. फॉर्मेट ठीक से नहीं बनाया, मार्क्स काटूंगी. AY गलत लिखा, मार्क्स काटूंगी. AY नहीं लिखा, मार्क्स काटूंगी. देखो बच्चे क्या बोल रहे हैं, मार्क्स दोगे किसको? मैं सिर्फ बता रही हूँ, बाकी तुम देख लेना. मैंने सिर्फ बता दिया, मैं मार्क्स किधर काटूंगी. ओके, सो वी आर डन विथ कंप्यूटेशन ऑफ सैलरीज. आई होप तुमको कंसेप्ट समझ में आए, गतिरोधक कैसे सेट करते हैं वो समझ में आए, और सोल्यूशन कैसे लिखना है वो समझ में आए. इन एग्जाम आई रियली होप you don't make any mistakes in exam for salary calculation. Okay, with this I end this session 1 of salaries. See you in next semester probably. Okay, all the best for your salaries. Chalo.